हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं कि रूट्स क्या होता है और इसके बेसिक्स क्या होते हैं, क्योंकि हमारे पास क्लास 5th के बाद ही 6th 7th 8th के बाद रूट्स वाले सम मैथ्स में इंक्लूड हो जाते हैं। तो जो उनके बेसिक्स हैं, बिल्कुल स्टार्टअप है रूट्स का, उसे डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हमारे पास 3 + √3 3 - √3, अगर हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट सेम हो, एक प्लस में हो और एक माइनस में हो सकता है इधर माइनस हो या इधर प्लस आ जाए, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, बट ये दोनों स्टेटमेंट हैं जो दोनों ये दी हुई हैं वो सेम है। तो ध्यान में रखना है, इसे हम लोगों ने ए मानना है, इसे बी, ए बी। अब हमारे पास ये क्या बन रहा है, हमारे पास बन रहा है a + b और a - b। अगर हमारे पास a + b हो, a - b हो, तो हम लोगों ने इसे क्या याद रखना है, a² - b²। तो अब हम लोगों ने इसे कैसे डिस्कस करना है, हम लोगों ने इसे करना है 3 + √3 3 - √3। तो हमने हमारा जो फॉर्मूला रह गया वो है a² - b², राइट। हमारे पास a क्या है दोनों साइड 3, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर, और b क्या है हमारे पास दोनों साइड √3। तो हम लोगों ने √3 का भी स्क्वायर कर देना है। इसे अकॉर्डिंग 3 का स्क्वायर क्या करेंगे, 3 3 = 9। √3 को अगर हम लोग √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स अगर इनका स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल 3 आ जाएगा। 3 9 - 3 = 6। दिस इज़ आवर आंसर। बस हमने इस क्वेश्चन में ये सीखा कि अगर हमारे पास दोनों चीज़ें सेम है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो हम लोगों ने अपने फॉर्मूले को ध्यान में रखना है, a + b a - b = a² - b²। नेक्स्ट हम लोगों ने देखना है, सेकंड सम क्या दिया हुआ है, √5 - नेक्स्ट इज √5 + √2। तो फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट सम में क्या देखा कि अगर हमारे पास ये नंबर्स जो दिए हुए हैं, स्टेटमेंट दी हुई है वो सेम है, तो डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस सिर्फ इनके जो सिंबल्स हैं, प्लस यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये सब मैं आपको दोबारा क्यों बता रही हूँ, सो दैट आप इसको एक सेकंड होल्ड करके चेक करके देखिए, क्या हमारे पास ये स्टेटमेंट को देखते ही हमारे पास वो फॉर्मूला याद आया। तो इसे हम लोगों ने क्या बनाना है, a² - b²। इन दोनों स्टेटमेंट्स में, दोनों ही स्टेटमेंट्स में a क्या है हमारे पास, √5, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, b क्या है हमारे पास दोनों साइड √2, इसका स्क्वायर करेंगे। √5 को √5 से जब स्क्वायर करेंगे तो जस्ट 5, √2 को जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 2, 5 - 2 = 3 is our answer. Next, third sum is √5 + √2। अब ये क्या है, स्क्वायर। तो हम लोगों ने क्या ध्यान में रखना है, इसे समझना है हम लोगों ने a b, इसे a इसे b, a + b का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो हम लोग मतलब थर्ड ऑनवर्ड्स 4th 5th में हमारे पास स्टार्ट कर देते हैं। हमें ये फार्मूला याद रखना कि अगर हमारे पास a + b का स्क्वायर हो तो हमारा फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। अब हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कैसे करना है, a क्या है हमारे पास, √5 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b क्या है, √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो नेक्स्ट √5 को √5 से करेंगे तो 5, √2 को √2 से करेंगे तो 2, 5 2 = √10। इसे और छोटा कैसे करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं, 5 and 2 7 + 2 √10। दिस इज़ आवर आंसर। करवाने को तो फ्रेंड्स मैं आपको जितने मर्जी एग्जांपल्स करवाती जाऊँ, बट ये 2 या 3 जो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने सीनियर्स को बोलना है कि मुझे सम डालिए, सो दैट आपको धीरे धीरे करके ये 2 फॉर्मूलाज ही याद हो जाएं कि हमारे पास अगर प्लस माइनस आ गया उसे कैसे देखना है, आगे माइनस प्लस चेंज हो जाए उसे कैसे करना है, या हमारे पास a + b का स्क्वायर बन जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। और अगर हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए
√5 माइनस √2 हो जाता और इसका होल स्क्वायर हो जाता। तो हम लोगों ने इसका क्या फॉर्मूला बनाना था, अगर माइनस आ जाए तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 √5 √2। 5 का स्क्वायर इज √5 का स्क्वायर इज 5, √2 का स्क्वायर इज 2 माइनस 2, 5 2s are √10, दैट मीन्स जस्ट इधर 2√10 होना था। बट हम लोगों ने सीखना क्या है कि अगर a प्लस बी स्क्वायर हो तो क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी स्क्वायर हो तो क्या फॉर्मूला है। अगर हमारे पास स्टेटमेंट सेम हो बट उनका फॉर्मूला क्या बनना है, a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला a² माइनस b²। सो फ्रेंड्स, जो स्टार्टअप वाले बच्चे हैं या जिनका मैथ वीक है, वो खुद मानते हैं कि मैथ वीक है, या जो जिनके लिए मैथ फोबिया है, तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी क्लिप्स देख के ही वो सीखेंगे। अगर मैं आपको इकट्ठा कराऊंगी या 10 सम भी करा दूं तो आप सिर्फ नोट ही करोगे, बट अगर 2 या 3 करवाऊंगी उसके बाद आपके जो कमेंट्स होंगे, जो क्वेरीज होंगी, आप कमेंट सेक्शन में डालें, सो दैट जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, मैं उनको क्लियर कर पाऊँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप इसे नोट कीजिए सो दैट आपको धीरे धीरे अपने जो मैथ का स्टार्टअप है, मैथ का जो सेटिंग है, जो मैथ सीखने का हमारे मतलब इंटरनल है हमारे पास कि हमने सीखना है, उसे हम लोग इम्प्रूव कर सकें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और आपके पास कोई भी किसी भी टॉपिक की वीडियो आती है तो उसे आप एंड तक ज़रूर देखें, सो दैट आपका कोई भी की पॉइंट या कोई इंपॉर्टेंट टर्म नोट करने से रह ना जाए। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको रिजल्ट्स अच्छे देगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।